नमस्कार। आज हम ब्रह्मा पुराण के पन्नों में गोता लगा रहे हैं और वहां एक बहुत ही दिलचस्प चीज मिली है, हरिनाम कीर्तन की महिमा। हाँ बिल्कुल। ये सिर्फ कोई पुरानी कथा नहीं लगती, बल्कि जैसे भक्ति मार्ग का कोई खास राज हो। तो चलिए इसे जरा करीब से देखते हैं। हाँ देखते हैं, समझेंगे कि ये हरिनाम कीर्तन मतलब ये है क्या आखिर, और ब्रह्मा पुराण इसके असर, इसके फल के बारे में क्या बताता है। खासकर आज के जमाने के लिए, कलयुग के लिए, है ना। बिल्कुल, कलयुग के संदर्भ में इसकी अहमियत पर बहुत जोर दिया गया है। पुराणों में वैसे भी ध्वनि, नाम, इसकी शक्ति पर काफी बात होती है। अच्छा, तो सबसे पहले एकदम बेसिक से शुरू करते हैं। ये हरिनाम कीर्तन होता क्या है, मतलब आम भाषा में। हाँ, आसान भाषा में कहें तो ये भगवान विष्णु या कृष्ण, राम, इनके जो पवित्र नाम है ना, उनको प्रेम से, श्रद्धा से जपना। जपना मतलब मन में या बोलकर। दोनों तरह से, या फिर जैसे आपने देखा होगा लोग समूह में मिलकर गाते हैं, ढोल मंजीरे के साथ। हाँ, कीर्तन जैसे हरि बोल कहते हैं, या फिर वो प्रसिद्ध महामंत्र हरे कृष्ण हरे राम। बिल्कुल वही। तो ये सिर्फ शब्द दोहराना नहीं है, इसे एक तरह की आध्यात्मिक क्रिया, एक साधना माना गया है। और पुराने से कलयुग के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों मानता है? क्या क्या दूसरे साधन उतने कारगर नहीं रहे? देखिए, ये एक बहुत जरूरी सवाल है। ब्रह्मा पुराण में काफी साफ लिखा है कि कलयुग में अगर मोक्ष चाहिए तो उसका सबसे सरल, सबसे सीधा और प्रमुख रास्ता हरिनाम ही है। सबसे सरल क्यों? हाँ, तर्क ये दिया जाता है कि इस युग में लोगों की उम्र कम होती है, मन भटकता ज्यादा है, एकाग्रता मुश्किल है। और शायद साधन भी कम होते हैं। बड़े बड़े यज्ञ या कठिन तप करना सबके बस का नहीं। बिल्कुल सही। तो ऐसे माहौल में भगवान का नाम लेना या मिलकर कीर्तन करना ये कहीं ज्यादा आसान है। और पुराण कहता है कि ये आसान होते हुए भी उतना ही फल देता है, बल्कि शायद ज्यादा। ज्यादा? तीर्थ यज्ञ से भी ज्यादा। क्या पढ़ा कि ये पापों का नाश करता है, यहाँ तक कि पूर्वजों के पापों को भी कम कर देता है। ये कैसे होता है? हाँ, ये बात थोड़ी चौंकाती है ना। पुराण के अनुसार भगवान के नाम में इतनी शक्ति है, इतनी पवित्रता है कि वो सिर्फ जपने वाले के नहीं, बल्कि उसके पुरखों तक असर करता है। हाँ, उसकी पीढ़ियों पे भी उसका एक अच्छा, एक शुद्ध करने वाला असर पड़ता है। एक जगह तो मिसाल दी है कि सिर्फ एक बार गोविंद नाम सच्चे मन से ले लिया तो मानो गंगा नहाने का, कई यज्ञ करने का या व्रत तपस्या करने का फल मिल गया। मतलब नाम की अपनी एक स्वतंत्र शक्ति है। अविश्वसनीय लगता है थोड़ा। और एक बात और थी जो मुझे बहुत अजीब लगी, वो मृत्यु के समय यमदूतों का ना आना। इसका क्या मतलब है? देखिए, इसका एक गहरा आध्यात्मिक मतलब है। पुराण कहता है कि जिसने सच में ईमानदारी से हरि नाम का सहारा लिया है, जीवन भर उसे जपा है, तो जब उसका अंतिम समय आता है, हाँ, तो उसे लेने यम के दूत मतलब यमदूत नहीं आते, जिन्हें हम अक्सर कर्मों का हिसाब लेने वाला या सजा देने वाला समझते हैं। तो फिर कौन आता है? मान्यता है कि भगवान के अपने दूत जैसे विष्णु दूत वो आते हैं और वो आत्मा को बड़े सम्मान के साथ भगवान के धाम वैकुंठ ले जाते हैं। तो ये एक तरह से सुरक्षा कवच है और सबसे अच्छी गति का वादा भी। ये तो हुई व्यक्तिगत जप की बात, लेकिन वो जो समूह में होता है, ढोल मंजीरे के साथ जोर जोर से गाते हैं, उसका क्या खास महत्व है? हाँ, सामूहिक कीर्तन का तो बहुत ही विशेष महत्व बताया गया है। जब बहुत सारे भक्त एक साथ एक लय में संगीत के साथ भगवान का नाम गाते हैं ना, तो एक अलग ही माहौल बन जाता है। बिल्कुल। कहते हैं कि वहाँ की पूरी फिजा, पूरा वातावरण शुद्ध हो जाता है। नकारात्मकता, पाप, ये सब भाग जाते हैं। और ऐसी मान्यता है कि देवता भी उस ध्वनि और भक्ति से आकर्षित होकर वहाँ आ जाते हैं। देवता भी? हाँ, यहाँ तक कहा गया है कि जहाँ हरि नाम गाया जाता है, वहाँ स्वयं भगवान नृत्य करते हैं। सोचिए। ये भक्ति की जो सामूहिक ऊर्जा है ना, उसका चरम रूप है ये। वाह। अच्छा, स्रोत कुछ खास नामों के खास असर भी बताते हैं, जैसे अलग अलग नाम के अलग अलग फायदे। हाँ। एक सूची सी मिलती है, जैसे नारायण कहते हैं इसके जप से सब पापों से मुक्ति मिलती है। गोविंद, ये नाम जीवन में शांति और वैराग्य लाता है। विष्णु, इनका नाम रोग, शोक, भय यानी डर, इन सब का नाश करता है। कृष्ण, कृष्ण नाम से प्रेम, आनंद और भक्ति मिलती है। राम, और राम नाम से आत्मबल मतलब अंदरूनी ताकत, अनुशासन और धर्म में स्थिरता आती है। तो ये तो बहुत सारे फायदे हो गए। हाँ,
अगर इन सबको हम एक साथ देखें तो मोटे तौर पर 5 मुख्य लाभ समझ आते हैं। पहला, कर्म के बंधन से मुक्ति। दूसरा, पितरों को शांति और मोक्ष। तीसरा, वो यमदूत वाली बात, यानी अंतकाल में भगवान का स्मरण और सुरक्षा। बिल्कुल। चौथा, मानसिक शुद्धि और संतोष। और पांचवा, इस भवसागर से, मतलब जीवन मृत्यु के चक्कर से पार पाने का साधन। ये सब सीधे सीधे नाम जप या कीर्तन से जुड़ा बताया गया है। इसी सिलसिले में एक श्लोक भी दिया है, बड़ा अच्छा लगा मुझे। ये न केन प्रकारेण मनो विष्णु नियोजयेत स एव ही धन्यः श्रेयो ह्यन्यत भूत कर्मणः। हाँ, बहुत सुंदर श्लोक है। इसका मतलब भी समझाया है कि चाहे जैसे भी हो, किसी भी तरह से, बस जिसने अपना मन भगवान विष्णु में लगा दिया, वही धन्य है। हाँ, वही धन्य है। बाकी सब सांसारिक काम, भोग विलासों तो आते ही जाते हैं, क्षणिक हैं। ये श्लोक तो जैसे पूरी बात का सार कह देता है। असली चीज है मन का जुड़ना। बिल्कुल सही कहा। तो निष्कर्ष यही निकलता है कि हरि नाम कीर्तन सिर्फ कुछ शब्द बोलना या गाना नहीं है। ये एक तरह से आत्मा की मुक्ति की गूंज है। आवाज के जरिए परमात्मा से जुड़ना। हाँ, ध्वनि के माध्यम से उस परम शक्ति से जुड़ने का एक बहुत सीधा और बहुत शक्तिशाली रास्ता है ये, जैसा ब्रह्मा पुराण में हमें समझाया गया है। और इस पूरी चर्चा के बाद एक सवाल शायद हम सबके मन में छोड़ सकते हैं सोचने के लिए, जरूर, कि क्या ध्वनि, विश्वास और ये जो समूह की ऊर्जा है जिसका जिक्र पुराणों में है, क्या ये आज की हमारी इस तेज रफ्तार भाग दौड़ वाली जिंदगी में भी हमें वही वाली गहरी शांति और वो जुड़ाव महसूस करा सकती है? सोचने वाली बात है।